आज का सवाल ये है कि नोजब्लीड को जल्दी कैसे रोका जाता है और क्या हेड को पीछे टिल्ट करना चाहिए या नहीं। चलो इसको फर्स्ट एड के साइंस के साथ क्लियरली समझते हैं। सबसे पहले गोल क्या है? ब्लीडिंग को मैकेनिकली स्टॉप करना। इसके लिए आप सीधे बैठ जाओ और बॉडी को थोड़ा आगे लीन करो। ये इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि ब्लड थ्रोट की तरफ नहीं जाता और आपको चोकिंग या नोजिया का रिस्क कम होता है। अब मेन मूव आता है पिंच। नाक के सॉफ्ट पार्ट को, जो नॉस्ट्रिल्स के जस्ट ऊपर होता है, उसको थंब और इंडेक्स फिंगर से फर्मली प्रेस करो। रीजन सिंपल है, मोस्ट नोज ब्लीड्स फ्रंट पार्ट से होते हैं और डायरेक्ट प्रेशर से वही वेसल्स कंप्रेस हो जाती हैं, जैसे कट पर प्रेशर देने से ब्लीडिंग रुकती है। अब टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर को कंटिन्यूअसली 10 से 15 मिनट्स तक होल्ड करो, बिना बार बार चेक किए। जल्दी पीक करने से जो क्लॉट बन रहा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ब्लीडिंग फिर रीस्टार्ट हो सकती है। आप माउथ से ब्रीथ करते रहो। अगर 15 मिनट्स के बाद भी ब्लीड हो रहा है, सेम पिंच दोबारा 10 से 15 मिनट्स। और एक एक्स्ट्रा हेल्पर, नोज के ऊपर या चीक्स पर कोल्ड पैक रख सकते हो। कोल्ड से वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है, मतलब वेसल्स थोड़ी नैरो होती है, जिससे ब्लीडिंग स्लो हो सकती है। बस आइस को डायरेक्टली स्किन पर मत लगाओ, क्लॉथ यूज करो। अब आपका बिग क्वेश्चन, क्या हेड को बैक टिल्ट करना चाहिए? नहीं, हेड बैक करने से ब्लड नाक से बाहर कम दिख सकता है, बट एक्चुअली ब्लड थ्रोट में जाता है। इससे आप ब्लड स्वॉलो कर सकते हो, वॉमिटिंग हो सकती है और रेयर केसेस में एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ता है। इसलिए मेडिकल फर्स्ट एड गाइडेंस जनरली फॉरवर्ड लीन रेकमेंड करती है। एक कॉमन कंफ्यूजन ये होता है कि पिंच कहाँ करना है। ब्रिज पर यानी हार्ड बोनी पार्ट पर पिंच करने से यूजुअली फायदा नहीं होता, क्योंकि ब्लीडिंग सोर्स मोस्टली फ्रंट सॉफ्ट सेप्टम एरिया में होता है। इसलिए सॉफ्ट पार्ट को पिंच करना साइंस बेस्ड इफेक्टिव स्टेप है। ब्लीडिंग रुक जाए तो नेक्स्ट गोल होता है क्लॉट को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट 24 आवर्स में नाक जोर से ना फूको, पिकिंग मत करो, हैवी एक्सरसाइज और हैवी लिफ्टिंग अवॉइड करो और हॉट शावर्स या अल्कोहल जैसे वेसोडाइलेशन ट्रिगर से भी ब्लीड वापस स्टार्ट हो सकता है। ये स्टेप्स रिलैप्स प्रिवेंट करते हैं। साइंटिफिक एविडेंस का सिंपल समरी ये है कि नोजब्लीड फर्स्ट एड में डायरेक्ट प्रेशर और फॉरवर्ड लीन को मेजर मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस रेकमेंड करते हैं, इंक्लूडिंग इमरजेंसी फर्स्ट एड गाइडेंस एंड ईएनटी क्लिनिकल गाइडेंस। रैशनल क्लियर है, प्रेशर से ब्लीडिंग वेसल कंप्रेस होती है और फॉरवर्ड लीन से ब्लड एयरवे और स्टमक में जाने से बचता है। हेड बैक टेक्निक को इसी रिस्क की वजह से डिस्करेज किया जाता है। अब सेफ्टी चेक। अगर 20 to 30 मिनट्स ऑफ प्रॉपर प्रेशर के बाद भी ब्लीडिंग ना रोके या ब्लीडिंग बहुत हैवी हो या डिजीनेस, फेंटिंग, चेस्ट पेन या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो तो इमरजेंसी केयर लो। और अगर आप ब्लड थिनर्स ले रहे हो या इंजरी के बाद नोज ब्लीड हुआ या रिपीटेड एपिसोड्स हो रहे हैं तो डॉक्टर को दिखाना स्मार्ट रहेगा।